जगदम्बा और सरस्वती को कामदेव कहा जाता है। जगदम्बा तो आदि में आई और अंत में भी गई, और सरस्वती तो मध्य में भी आई और मध्य में भी लुप्त हो गई। तो किस आधार पर कामदेव? सरस्वती को कहाँ देखा गांव कामधेनु कहा जाता है? सरस्वती को मिक्स कैसे कर दिया कामधेनु में? सरस्वती के टाइम पर 33 करोड़ देवताएं हुए क्या प्रैक्टिकल में? 33 करोड़ देवताओं ने ज्ञान लिया, बाप के बच्चे बने क्या? ब्राह्मण बने? न ब्राह्मण बनते हैं न देवता बनते हैं, परंतु जगदम्बा तो सारे जगत की अम्बा है। और सारे जगत में कितने ब्राह्मण हैं जो देवता बनते हैं? 33 करोड़ देवताएं गाय में दिखाई जाते हैं। तो वो जगदम्बा की यादगार है, सरस्वती के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि सरस्वती तो जब बीच में ही चली जाती है तो 500 करोड़ की शूटिंग होती है क्या उसके सामने? नहीं। और हनुमान सूर्य को फल समझकर, हनुमान सूरज को, हाँ, सूर्य को फल समझकर खा लेते हैं। हाँ, जाता है। हाँ, तो इसका है। यज्ञ के आदि में ज्ञान सूर्य प्रगटा या नहीं प्रगटा? यज्ञ के आदि में ज्ञान सूर्य प्रगटा, और जब ज्ञान सूर्य प्रगटा तो बाद में कौन सी आत्मा ने इतना विशाल रूप पकड़ा कि ज्ञान सूर्य गुप्त हो गया और सारे यज्ञ में अज्ञान का अंधेरा छा गया। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि दूसरे धर्म की आत्माएं भी जो कन्वर्ट हो गई थी, वो कन्वर्ट हुई आत्माएं ब्रह्मा की गोद में आकर ब्राह्मण बनकर के खेलने लगी, और सूर्य और सूर्यवंशी बच्चे गुप्त हो गए। तो कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिसका बोलबाला हो गया और ज्ञान सूर्य और ज्ञान सूर्य के फॉलोअर्स नेस्त नाबूद हो गए? है ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुआ और सूर्य गुप्त हो गया। तो कहानी बनाई दी है कि ये बाल हनुमान था, झूठा लक़ब दे दिया कि हनुमान बचपन के रूप में थे, बचपन का उनका रूप था, तब उन्होंने सूर्य को फल समझ करके खा लिया और चारों ओर दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। फिर कब ज्ञान सूर्य प्रकटा है? फिर कहते हैं 76 में ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो लंबे समय तक ब्रह्मा की सोल ने पुरुषार्थ कहाँ किया अपने जीवन में? माउंट आबू में। तो माउंट आबू में यादगार बनी हुई है ज्ञान सूर्य को हप करने की, ज्ञान सूर्य के अस्त होने की। क्या यादगार बनी है? सनसेट पॉइंट। और
आज बाबा ने नियम्स बताए ना गीता पाठशाला वालों के लिए, तो दोनों युगलों की अगर भट्टी हुई है तो गीता पाठशाला खोल सकते हैं। तो ये कब से लागू है? लागू होने की बात तो तब आती है जबकि राजा का राज्य होता है। प्रजातंत्र राज्य में कोई बात लागू सदा कायम सदा काल के लिए हो नहीं पाती है। अभी राम राज्य स्थापन हो रहा है या हो चुका है? तो राम राज्य नहीं है तो प्रजा के ऊपर प्रजा का शासन रावण राज्य ही है। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि हार्ड एंड फास्ट रूल चलता चला आ रहा है। हाँ, ब्राह्मणों का संगठन जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा, नियम कायदे कानून भी मजबूत होते जाएंगे। और बाप तो कहते हैं मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूं, तो बच्चे बाप के घर में जाकर पैदा होते हैं तब बच्चे कहे जाते हैं कि भूत प्रेत बनकर आकर बैठ जाएं, तब बच्चे कहे जाते हैं। एक ओर से शरीर छोड़ें, एक तरफ से मरें और दूसरी तरफ आके जन्म लें। मरना माने अनिश्चय बुद्धि, बाहर की दुनिया से या बीके की दुनिया से मरे, अनिश्चय बुद्धि बने। और ब्राह्मणों की जो एडवांस की दुनिया है वहां बाप के घर में आके जन्म ले। जन्म लेने से पहले और बाद में गर्भ में रहना पड़ता है, पकना पड़ता है। ये भी ज्ञान गर्भ है। वो 9 महीने का है तो ये 9 दिन का है। एक दिन जाना, ज्ञान की ही बातें करते जावेंगे पार्टी के साथ। एक दिन वापस आना, ज्ञान की ही बातें करते रहेंगे घर पहुंचने तक। 7 दिन बीच में। तो ये 9 दिन की गर्भ जेल कहो, गर्भ ज्ञान गर्भ कहो, कोई को गर्भ महल साबित होता है, कोई को गर्भ जेल साबित होता है। कोई तो भट्टी में जाकर के भी छटपटाने लगते हैं कब बाहर निकले। कहते हैं कहाँ मुर्गी खाने में आके फंस गए। भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, भगा ले जाते हैं। कोई को बहुत मजा आता है, पता ही नहीं लगता 6-7 दिन कहाँ चले गए। और बाबा आदि स्वांत गाया हुआ है। अंत में हम ये देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने सूक्ष्म शरीर धारण किया और माता पिता तथा गुलजार दादी के शरीर में प्रवेश करती है। तो इस घटना की आदि में शूटिंग किस तरह से होगी? ये ब्रह्मा की आत्मा की बात करेंगे या शरीर की बात करेंगे? आत्मा की। तो आत्मा की बात अभी आत्मा जब शरीर छोड़ा तो आत्मा क्या खत्म हो गई? सूक्ष्म धारण किया है। तो अंत कहेंगे उसे? अंत तो तब कहेंगे जब वो विष्णु रूप बनेंगे। ब्रह्मा सो क्या बनेंगे? विष्णु बनेंगे। तो यज्ञ के आदि में भी विष्णु रूप तो था, अंत में भी विष्णु रूप होगा। मध्य की बात क्यों उठाना? और बाबा कोई भी आत्मा पर देहाभिमान का हो या विदर्भियों का छिलका चढ़ा है या हमारे कुल की आत्मा है, ये कैसे पहचाने? बता तो दिया, कितनी मुरलियों में बताया। हमारे कुल का होगा, ज्ञान के 2 शब्द सुनावेंगे, चटक पड़ेगा।
पीछे लग जाएगा। और सुनाओ, गहराई से बताओ, पूरा परिचय दो। हमारे कुल का नहीं होगा तो विरोध करता रहेगा। लंबा लंबा सुनाते रहो, महीनों सुनाते रहो, वर्षों सुनाते रहो, वो विरोधी करता रहेगा। तो उससे साबित होता है हमारे कुल का नहीं है। छिलका भी होगा तो वो भी नहीं सुनेगा ना, उसके ऊपर कोई विधर्मियों के संग का भी छिलका होगा। छिलका तो सभी के ऊपर चढ़ा हुआ है ज्ञान में आने से पहले, चाहे वो हमारे कुल का हो और चाहे वो दूसरे का कुल का हो। छिलका तो देह अभिमान की कोई ऐसी आत्मा है ही नहीं कि 84 जन्म लेने के बाद देह अभिमान का छिलका चढ़े नहीं। हाँ, कोई पर पतला छिलका है, कोई पर मोटा छिलका है। और बाबा, पवित्रता और सुख शांति संपन्न की सत्य की देवी माना क्या? पवित्रता सुख शांति संपन्नता का माने क्या? शांति संपन्न सत्य की देवी माना क्या? दैवी माने क्या? देवी देवी देवी। हाँ, तो जैसा देव देवी होती है, जैसा देवी का अर्थ क्या है? देवी माने देने वाली। हमारी आत्मा अभी देने वाली है या स्वार्थ के वशीभूत होकर के लेना चाहती है? क्या लागत लगी रहती है? हैं? लेने की लागत लगी रहती है। तो हम स्वार्थी हैं, रथ के प्रति मरने वाले हैं, तो देवता नहीं है। रथ याद ही नहीं रहता, रथ की उनको स्मृति ही नहीं रहती, सिर्फ आत्मा ही याद रहती है। तो लेने की बात ही खत्म हो जाती, स्वार्थ की बात खत्म। और चलो देवता न भी बने, ब्राह्मण ही बने, तो ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो ब्रह्मा की औलाद बने। ब्रह्मा उनको कहा जाता है जिसमें भगवान प्रवेश करे। तो जैसे ब्रह्मा बाप मिल गया तो पाना था सो पा लिया, खुद को जो कुछ पाना था सो तो पा लिया। तो फिर दूसरों को देने की बात रह जाती है या लेने की बात रह जाती है? लेने की रह जाती है, देने की रह जाती है। देते जाओ देते जाओ। ज्ञान धन ही देना पड़ता है। हैं? ज्ञान धन ही देना पड़ता है। ज्ञान धन लेंगे तभी तो देंगे। ब्रह्मा के बच्चे बने हैं तो ब्रह्मा के मुख से जो कुछ सुनाया गया है वो ही लिया होगा, दूसरों की बातें सुनेंगे नहीं। इसलिए बोला लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। और महाभारत में द्रौपदी को दिखाया है कि द्रौपदी को क्रोध आ गया तो प्रतिज्ञा ली, और प्रतिज्ञा को दिखाने के लिए क्या किया? बाल खोल दिए, गांठ खोल दी। ऐसे ही चाणक्य के लिए दिखाया गया है कि जब वो बहुत तंग आ गया, बहुत दुखी हो गया, तो उसने प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक आसुरी राजाओं का वंश खत्म न कर दूं तब तक गांठ नहीं बांधनी है। वो तो गांठ को खोल दिया, बाल बिखेर दिए। इसका अर्थ ये है कि ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो आत्माएं दृढ़ प्रतिज्ञा लेती हैं
वो जो ज्ञान की जटाएं हैं खुली छोड़ देती हैं। क्या? उनको बांध करके रखना नहीं है, क्या करना है? खुला छोड़ना है, उन्मुक्त होकर के ज्ञान प्रभाव पर बहने देना है। बंधन में लाने की बात नहीं, चुप नहीं रहना है, सुनाते जाना है, बोलते जाना है। जब तक परिवर्तन नहीं हो, जब तक आस पूरी ना हो, जब तक प्रतिज्ञा पूरी ना हो, तब तक गांठ नहीं बांधनी। और शंकर के लिए भी दिखाते हैं, जब क्रोध में आकर ज्ञान गंगा का आवाहन किया तो क्या किया? जटाएं खोल दी। और बाबा, बर्फ में जाम होना माने बुद्धि से संकल्पों को जाम करना। ठीक है, बीज रूप स्टेज में टिक जाओ। हाँ, जो अभी बीज रूप स्टेज में टिक जाएंगे उनको लंबे समय तक बर्फ में जाम नहीं रहना पड़ेगा, और अभी नहीं टिकेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे निसंकल्प होने का, तो दुनिया का विनाश भी हो जाए तो भी बर्फ में उनको दब करके रहना पड़ेगा। जब तक दुनिया की 9 लाख आबादी होगी तब तक भी दबे दबे बर्फ में पड़े रहेंगे। अंत में उनकी आत्मा जब उतरेगी तो बर्फ से वो शरीर भी बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिक, उसमें आत्मा प्रवेश करेगी। और बाबा, भोजन पवित्र आत्मा का पात्र देख के किया तो चलेगा? पवित्र आत्मा का पात्र देख के किया तो चलेगा? कैसे जानेंगे ये पात्र है ये कुपात्र है? बहुत सी गीता पाठशालाएं चल रही हैं, गीता पाठशालाओं में ब्राह्मण जाकर के भोजन भी लेते हैं। परिवार में? हाँ, परिवार में ही, ब्राह्मण परिवार ही है, तो कैसे पता चले कि जो भोजन हम खा रहे हैं वो पवित्र आत्माओं के द्वारा ही बना हुआ है या पवित्र आत्माओं द्वारा बना हुआ है? है? बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए तो धामा खाना बंद करो। कम से कम अपने परिवार को और अपने अपने पुरुषार्थ को तो जानते हैं। सबसे अच्छा भोजन है अपने हाथ का बना हुआ। टिफिन में बंद करो और ले जाओ और खाओ। लेकिन भक्ति मार्ग में भी 2 तरह के ब्राह्मण होते हैं। कथा करने वाले अलग होते हैं और धामा खाने वाले, उनको बुलाया ही जाता है खास करके। किस लिए? धामा खाने के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ भी शूटिंग कर रही है। नहीं तो देखने में आता है कि जो गीता पाठशालाओं में संगठन बहुत अच्छा चल रहा है, क्या रेगुलर संगठन चल रहा है, दिन प्रतिदिन आत्माओं की वृद्धि भी हो रही है, यूनिटी बढ़ रही है। इससे क्या साबित होता है? हैं? प्योरिटी अच्छी है। माता का प्रश्न यही तो है। लौकिक में बोल रही, लौकिक में प्योरिटी की बात ही नहीं। लौकिक में तो बात ही छोड़ दो, ब्राह्मणों की दुनिया की बात करो
कि यहां कैसे पता चले कि प्योरिटी है या इम्प्योरिटी है। प्योरिटी है तो यूनिटी देखने में आवेगी, लड़ाई झगड़ा भी कम देखने में आवेगा। और इम्प्योरिटी है तो ब्राह्मण सब बिखर जाएंगे, आपस में ईर्ष्या, देश, वैराग, लड़ना झगड़ना, मारा मारी, ये देखने में आवेगा। संगठन बिखरा हुआ नजर आएगा। प्रश्न आया है, मधुबन में बाबा जल्दी जल्दी आ जाएं, इसके लिए क्या आधार है? है? जितना हम खींचेंगे, याद में रहेंगे, संगठित याद का बल ज्यादा खींचेगा तो जल्दी आ जाएंगे। ऐसा होकर भी जल्दी नहीं आते। झूठी बात। वो भी परवाणी का बंदा बोल रहा है। और कोई कोई गीता पाठशालाओं में ऐसी आत्माएं हैं जो क्लास तो शुरू होता है, क्लास चलता तो है, लेकिन गीता पाठशाला के निमित्त घर वाले अपने काम धंधा दौरी में लगे रहते हैं, क्लास करते ही नहीं। स्टूडेंट्स आकर के क्लास करके चले जाते हैं। ये कैसी गीता पाठशाला? गीता पाठशाला कहें या न कहें? नहीं कहें? फिर कहाँ जाके इकट्ठे होंगे? कम से कम इकट्ठे होके क्लास तो सुनने को मिल जाता है, वीसीडी तो मिल जाती है, वो भी बंद हो जाएगा तो फिर दूसरा अल्टरनेटिव, दूसरा प्रबंध है कहीं? तो जैसा भी मिलता है वो अपने अपने कर्मों के हिसाब से मिल रहा है। दूसरे को उंगली उठाने से पहले हम अपनी ओर उंगली उठा लें कि आखिर गलती किसकी है। दूसरे की गलती को हम अपनी गलती समझ के बैठे। यादव भाई ये पढ़ के सुना दो। लो ओम शांति। बाबा बाबा बाप पर क्या सागर है? तो बाप और बाप का प्यार, बाप और बाप का प्यार सागर है। बाप प्यार का सागर है। हाँ, प्यार का सागर है तो भी वो प्यार का प्यार करता है। बाप प्यार का सागर है। हाँ, फिर भी वो भूखा है। कौन भूखा है? हैं? बाप बोलता है ना बच्चे को, मुझे याद करो। हाँ, प्यार से, प्यार की लगन की अगन से मुझे याद करो। हाँ, तो ये वो बारे में प्रश्न पूछा। बाप प्यार का सागर है। हाँ, तो बाप प्यार का सागर है। हाँ, तो भी वो प्यार का भूखा है। क्यों? बाप प्यार का सागर है तो भी प्यार का भूखा इसलिए है कि जिसमें प्रवेश करता है उसको झगड़े ही झगड़े की जिंदगी मिली है 63 जन्म से। उसको प्यार सच्चा किसी से मिला ही नहीं है। समझा था कि अष्टदेव पक्के हैं, सच्चे हैं, अंत तक साथ देंगे, वो भी अंत में झूठे निकल पड़े। तो प्यार सच्चा मिला, ऊपर वाले की बात नहीं है। किसकी बात है? नीचे वाले की बात है।
और दिल वाले बच्चे कि बच्चे तुम मुझे कोई प्यार की लगन की अगर से याद करो तो मैं तुम्हारे 63 जन्मों के सारे पाप भस्म कर दूंगा। ठीक है। हाँ तो लगन की अगर से याद तो करना है। हाँ, इसके आधार के ऊपर तुम्हारे 63 जन्मों के पाप भस्म बस हो जाएंगे। तो ये प्यार का सागर कैसे होगा? अरे लगन की अगन मालूम ही नहीं है, इसलिए ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। अग्नि ऐसी जलाओ, लगन ऐसी हो जो बीच में टूटे ही नहीं, नहीं तो बीच बीच में टूटता रहा है प्यार। प्यार साकार के साथ होता है निराकार के साथ? साकार के साथ। तो 63 जन्म वो साकार के साथ प्यार टूटता रहा है। लगन की अग्नि तीव्र नहीं हुई है, माना लगन नहीं लगी है। जैसे कन्या की लगन लगाई जाती है ना, तो लगन ले जाते हैं, कहीं लगन लगी है तो फिर जब पता लग जाता है कन्या को कि यहाँ यहाँ ऐसी ऐसी जगह ऐसी ऐसी स्थान पर ऐसे ऐसे व्यक्ति के साथ मेरी लगन लगाई जा चुकी है, तो फिर प्यार बढ़ जाता है ना। तो ऐसे ही यहाँ भी पहचान दी जाती है। पक्की पहचान होने के बाद फिर याद ऐसी हो जो बीच में टूटे ही नहीं, नहीं तो बीच में क्या होता है, टूटती रहती है, आती रहती है, टूटती रहती है, आती रहती है। वो अग्नि कच्ची होती है। कच्ची अग्नि में सोना पिघलता ही नहीं, तो खाद अलग होती नहीं। अगर खाद को अलग करना है, सोने को पिघलना है, तो लगन की अगन तीव्र चाहिए। मेरा तो एक, दूसरा न कोई। और एक तभी होगा जब वो एक में प्रत्यक्ष साबित हो। एक बिंदी के लिए थोड़े ही कहेंगे एक। और यादव भाई का सारा कंसंट्रेशन निराकार की तरफ चला जाता है, इसलिए प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और दूसरा प्रश्न है, हाँ, बाबा बाप को दिल वाले बच्चे ज्यादा प्रिय लगते हैं, बुद्धिमान बच्चे इतने प्रिय नहीं लगते हैं। क्यों? इसलिए कि जो पुरुष होता है उसको स्त्री चोला प्यारा लगता है, स्त्री होती है तो उसको पुरुष चोला प्यारा लगता है। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है, बुद्धिमानों की बुद्धि है या दिल वाला है? बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो जो बुद्धिमानों की बुद्धि है उसको दिल प्यारा लगेगा, दिल वाला प्यारा लगेगा या बुद्धिमान प्यारा लगेगा? बुद्धिमानों को बाप प्यार नहीं करते हैं, दिल वालों को प्यार करते हैं। कोई बच्चे बुद्धिमान निकलते हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। ठीक है, तो फिर वो बुद्धिमान बाप के बच्चे बाप को इतना प्रिय क्यों नहीं लगते? बुद्धिमान बच्चे इसलिए प्यारे नहीं लगते कि बुद्धि के आधार पर वो मिक्सचरिटी ज्यादा करते हैं। बुद्धि का अहंकार आता है और अहंकार आने के कारण वो शिवोहम भी बन करके बैठ जाते हैं, इसलिए प्यारे नहीं लगते। और अगला प्रश्न है, बाबा दिल क्या चीज है? ये तो शरीर का अंग नहीं है ना? दिल अंग नहीं है। दिल माने मन, दिल कोई दूसरी चीज नहीं है। दिल माने मन, मन से संकल्प विकल्प किए जाते हैं। क्या? जो मन है वो ही दिल है। तो मन जो है उच्छृंखल भी होता है अगर कंट्रोल में न रहे बुद्धि के। तो आज की यही हालत है कि बुद्धि का कंट्रोल टूट चुका है। बुद्धि अपने स्वरूप को ही नहीं पहचानती कि मैं आत्मा बुद्धि स्वरूप हूं, मन को कंट्रोल करने वाली हूं, संस्कारों को कंट्रोल करने वाली हूं। बुद्धि को अपने स्वरूप का पता ही नहीं है कि मैं कंट्रोलर हूं। अगर पता पड़ जाए तो मन को भी कंट्रोल करे
और संस्कारों को भी चेंज करे। और बाबा, तुलसी का वृंदावन बाहर क्यों रख जाता है, अंदर क्यों नहीं रखता? तुलसी तुलसी का पौधा अंदर क्यों नहीं लगाया जाता, बाहर क्यों लगाया जाता है? तुलसी को महारानी की उपाधि दी गई है। तुलसा महारानी है तो महारानी, महारानी की स्टेज से कम नहीं है। लेकिन एक महारानी बेडरूम में रहती है और वो महारानी बेडरूम में नहीं घुस सकती। कहाँ बैठाई जाती है? आंगन में बैठाई जाती है। तो कर्मों में कुछ अंतर रहा होगा, वफादारी में कुछ अंतर रहा है, इसलिए ये अंतर कुर्सी में भी आ गया कि अंदर की महारानी को अंदर की कुर्सी मिल जाती है, महाराजा के साथ उठती बैठती सोती है, और वो बाहर की महारानी है, कहने के लिए महारानी है और बैठती है दास दासी की तरह चौखट के बाहर। लेकिन है ऐसी महारानी कि भगवान को जब भोग लगाया जाएगा, जब तक उस महारानी का भोग नहीं लगेगा तब तक भगवान का भोग पूरा नहीं होगा। तो ऐसा भी कोई कर्म उस महारानी ने किया होगा। क्या कर्म किया होगा कि भोग लगाने की जहां तक बात आई होगी, तो उस आत्मा ने अपने को पहले अर्पण किया होगा और आत्माओं ने पहले अर्पण नहीं किया। इसकी यादगार में तुलसा महारानी का भोग पहले लगता है। और उसमें भी दो तरह की होती है। एक तुलसा महारानी तो आंगन में ही बैठाई जाती है, लेकिन एक तो आंगन में भी नहीं बैठाई जाती है, एकदम घर से बाहर जंगल में बैठो जाके, बिल्कुल ही कांटों के जंगल में फेंक देते हैं। वहीं वो फलती फूलती है। अगर उसको ले आके काले पत्ते की तुलसी आंगन में लाके लगा दो तो वहां पनपेगी नहीं, सूख जाएगी। कहाँ की यादगार? संगम की यादगार है। और बाबा एक प्रश्न है, बिंदी तो जड़ है, बिंदी, हाँ बिंदी परमात्मा परम धान्य जब होता है तो बिंदी है जड़, बिंदी जड़ होती है। तो इसकी याद करने से बुद्धि सूक्ष्म और प्रकाशित कैसे होती है? बल्ब जड़ होता है, ये बल्ब है, ये जड़ है ना? इसमें एक वायर लगा दिया जाए, दूसरा न लगाया जाए तो भी जड़ रहेगा कि प्रकाशमान हो जाएगा? ऐसे ही है। क्या आत्मा स्वयं सक्रिय नहीं है? आत्मा सक्रिय तब होती है जब प्रकृति का संयोग होता है। प्रकृति माने पांच तत्व। ये पांच तत्वों के पुतले से जब आत्मा का संयोग होता है तब वो हलन चलन वाली बन जाती है, सक्रिय हो जाती है। ऐसे ही परमधाम में आत्माएं हैं, वहां निष्क्रिय पड़ी हुई है, कोई गति नहीं है, लेकिन अपना अपना टाइम है नुदा हुआ। जैसे बीज होते हैं, बीज को धरनी में डाल दिया जाए तो जब उसका मौसम आवेगा तब ही अंकुरित होगा, पहले अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ही परमधाम में वो आत्माएं पड़ी हुई हैं, उनकी अपनी अपनी गति है।
यहाँ के संगम युग के पुरुषार्थ के अनुसार जिस क्रम से वो वहां गई हैं उसी क्रम से इस सृष्टि पर वापस आना है। और जब उनका टाइम होता है तो आती है और सक्रिय हो जाती है। जैसे कोई आत्मा है, कहते हैं जहां जन्म वहां जीत। क्या आत्मा वहीं जाके जन्म लेगी जिस परिवार के आत्माओं के साथ उसने पूर्व जन्म में जीत पहनी होगी। जैसे राधा कृष्ण की आत्मा है तो राधा कृष्ण की आत्मा ने संगम युग में, संगम के आदि में राम सीता वाली आत्माओं पर जीत पाई। तो जिन्होंने जीत पाई वो आत्माएं अगले जन्म में जिनके ऊपर जीत पाई है उनके यहां जाके जन्म लेंगी। जिनके यहां जन्म लेंगी उनको पालन पोषण करना पड़ेगा। तो खींच होती है। ये कर्मों का हिसाब किताब है। जिनको पालना देनी होगी तो वो दाई अपने आप दौड़ेगी पालना देने के लिए, अथवा उन आत्माओं को खींचेगी। ये 5 तत्व तो खींचते हैं आत्मा को। और जो विधर्मी है बाबा वो तो बिंदी को याद करते हैं ना, फिर वो उतना पावरफुल कैसे होगा? बिंदी में कम पावर होती है या ज्यादा पावर होती है? ज्यादा पावर होती है। ज्यादा पावरफुल नहीं बनेंगे। आप क्यों नहीं याद करते ज्यादा? आप ज्यादा के याद कर लो। इब्राहिम के से ज्यादा याद तुम कर लो, हैं? लेकिन देवात्माएं जो होती हैं वो सुख की चाड़ी होती हैं। क्या थोड़ा भी उनको सुख मिल जाएगा तो सुख की तो लपलपाती चली जाएगी, तपस्या को छोड़ देंगे। असुर जो हैं वो तपस्वी होते हैं, तपस्या करके मनचाहा वरदान लेने में सक्षम होते हैं। और देवताएं, कहीं शास्त्रों में देखे तपस्या करते हुए? वो मस्ती मारते रहते हैं, इसलिए कमजोर बन जाते हैं। और बाबा कहते हैं प्रकृति दोनों हाथ में झाड़ू लेकर तैयार खड़ी है। तो बाबा लक्ष्मी आने से पहले कचड़े को झाड़ू लगेगा तो जो झाड़ू बनने वाली आत्माएं हैं उन आत्माओं का कचड़ा कौन साफ करेगा? बेचारी को पता ही नहीं है कि झाड़ू जब लगाते हैं तो लगाने से पहले पहले झाड़ू को ही साफ किया जाता है। क्या कि कचड़े वाली झाड़ू से सफाई की जाती है? पहले झाड़ू को पानी से साफ करते हैं, फिर उसके बाद फिर झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू किसके हाथ में हुआ है? किसके हाथ में? प्रकृति के हाथ में झाड़ू है ना। कभी दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाते हैं, दाएं हाथ में भी और बाएं हाथ में भी।
यज्ञ के आदि में त्रिमूर्ति के बीच सुनने, सुनाने, समझने, समझाने का कार्य हुआ। उस समय अष्टदेव भी वहां मौजूद थे क्या? हैं? बाप आते हैं तो 3 मूर्तियों को साथ लाते हैं या 11 मूर्तियों को साथ लाते हैं? 3 मूर्तियों को साथ लाते हैं। 8 और मूर्तियों के साथ आते हैं, ऐसे तो नहीं कहा। त्रिमूर्ति के रूप में जो परिचय दिया जाता है वो सूर्यवंशी बाप, सूर्यवंशी माँ, ये कहाँ से आ गई है? त्रिमूर्ति में समान के तबक्के हैं या नीचे ऊपर के तबक्के हैं? तीनों हैं, नीचे ऊपर के तबक्के हैं। माँ और बाप समान होते हैं, समान सीट पर होते हैं या नीचे ऊपर की सीट पर होते हैं? हैं? वो तो समान सीट पर होते हैं। तो यहाँ 3 मूर्तियों की जहाँ बात आती है कि बाप जब आते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। तीनों मूर्तियां नीचे ऊपर हैं, कोई सबसे ऊपर है, कोई मध्यम में है, कोई नीचे है। तो त्रिमूर्ति के रूप में परिचय सूर्यवंशी बाप, और लक्ष्मी को दिया जाएगा यह सूर्यवंशी बाप और माँ और जगदम्बा का परिचय दिया जाए। सूर्यवंशी माँ तो आती ही नहीं है त्रिमूर्ति में, है? वो तो अष्टदेव में जो पहला सूर्यवंशी है त्रिमूर्ति में, उसका परिवार है। उस परिवार में सूर्यवंशी माँ भी आती है, बाकी त्रिमूर्ति में नहीं है। हाँ, त्रिमूर्ति में लक्ष्मी का पार्टधारी, जगदम्बा का पार्टधारी और स्वयं बाप का पार्टधारी, इन 3 का परिचय दिया जाना चाहिए। क्या? एक है सूर्यवंशी, दूसरा है चंद्रवंशी। कौन है? चंद्रवंश का बीज कौन है? है जगदम्बा। सूर्यवंश का बीज बाप। और दोनों में कड़ी कौन बनता है? 2 को जोड़ने वाली कड़ी कौन है? वैष्णवी। तो ये 3 मूर्तियां हैं त्रिमूर्ति में। जब अनिश्चय रूपी मौत होगी तो आत्माएं इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जावेंगी। जब अनिश्चय की मौत होगी तब जावेंगी, है? जब अनिश्चय की मौत होगी तो माला में नीचे नंबर गिरेगा या दूसरी दुनिया में जाना होगा, हैं?
माला में नंबर नीचे गिरेगा। नई दुनिया में जाकर के पहला जन्म सदगति का नहीं मिल सकता, क्योंकि अनिश्चय हुआ, अनिश्चय रूपी मृत्यु हुई तो दुख में गए, अंतमते दुखी हुए या सुखी हुए? दुखी हुए। तो नई दुनिया में कैसे जाने जाएंगे? अनिश्चय होना माना माला में नंबर नीचे गिरना। लेकिन जब परमधाम में आत्माएं जाएंगी तो सब निश्चय बुद्धि होकर के जाएंगी या अनिश्चय बुद्धि होकर के जाएंगी? निश्चय बुद्धि होकर के जाएंगी। निश्चय बुद्धि ऊपर उठेगा, अनिश्चय बुद्धि नीचे गिरेगा। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबको बाप का परिचय मिलेगा, सब गॉडफादर को पहचानेंगी। तो ऊंची उठेंगी या नीचे गिरेंगी? ऊंची उठनी चाहिए। हाँ, परमधाम में जिस क्रम से जाएंगी उसी क्रम से फिर वापस लौट कर आएंगी, ठीक है। और माला का मणका फिर उसी क्रम से नंबरवार डिक्लेयर होता जाएगा। ये बात नहीं है। माला के मणके तो ऊंची कोटि की आत्माएं हैं या प्रजावर्ग की आत्माएं हैं? ऊंची कोटि की आत्माएं हैं। तो जो ऊंची कोटि की राजा किस्म की आत्माएं हैं, उन एक एक राजा किस्म की आत्मा के पीछे लाखों की तादाद में प्रजा जुड़ी हुई है। जब वो राजा जाएगा तो उसके पीछे पीछे उसकी प्रजा भी जाएगी। जैसे सूर्यवंशी 4.5 लाख 4.25 लाख है। तो सूर्यवंशियों की जो मुखिया आत्मा है वो पहले ऊपर जाएगी और उसके पीछे पीछे 4.25 लाख 4.5 लाख प्रजा जाएगी, या चंद्रवंशियों में जो हेड है कृष्ण वाली आत्मा वो जाएगी? है क्या होगा? क्रम है। बाप के साथ बाप की पहली पहली प्रजा कौन है? हैं? लक्ष्मी वाली आत्मा वो होगी। फिर उसके बाद प्रजा कौन है? हैं? हैं? वो तो है ही पहले, उनकी तो बात छोड़ो, वो तो राम वाली आत्मा के साथ ही साथ हैं। वो जब तक न हो तब तक चंद्रवंशी आत्माओं का नंबर लगे ही नहीं सकता। वो तो है ही हैं, लेकिन राम जैसी सूर्यवंशी आत्माओं के साथ प्रजा कौन है? पहले पहले लक्ष्मी, और लक्ष्मी के बाद पहली प्रजा कौन है? हैं? कृष्ण बच्चा। हाँ, तो कृष्ण बच्चा पहली प्रजा हो गई। फिर नंबरवार। ये किस समय की बात है? उस समय की बात है जिस समय सारी आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर शरीर छोड़ करके परम धाम जाने से पहले सूक्ष्म वतन में इकट्ठी होंगी। इकट्ठी होने के बाद फिर लास्ट में उनका मनारा जाएगा। अभी जो अनिश्चय बुद्धि होकर चले जा रहे हैं
क्या वो जल्दी वापस लौट कर आवेंगे? है? बोलो। जो अनिश्चय बुद्धि होकर के अभी टूट रहे हैं, क्या वो वापस आवेंगे जल्दी? ड्रामा में क्या होता है? ब्रॉड ड्रामा में जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट होने के बाद जल्दी वापस आते हैं क्या? आते हैं? नहीं। और धर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन वापस अंत में जाकर के सब फिर वापस आते हैं। माँ बाबा के रूप में मर्तबा सूर्यवंशी माँ को मिलना चाहिए, लेकिन सरेंडर पत्रों में, निश्चय पत्रों में जगदम्बा को माँ के रूप में स्वीकार कराया जाता है, और भट्ठी कराने से पहले जगदम्बा माँ का पत्र भी पढ़कर सुनाया जाता है। इसका क्या मतलब है? माना प्रश्न ये है कि सूर्यवंशी माँ का नाम क्यों नहीं रखा जाता है? सूर्यवंशी माँ सिर्फ सूर्यवंशियों की माँ है या सभी धर्मों में कन्वर्ट होने वालों की माँ है? तो जो ज्ञान में आते हैं उनकी चाल चलन देखने के बाद पता चलेगा कि कौन किस धर्म का है, कि ज्ञान में आने से पहले ही पता चल जाएगा? हैं? पहले लालने के पांव पालने में देखने तो आए हैं, उनकी रीति रस्म चाल चलन दृष्टि वृत्ति कृति पहले देखने में तो आए। तो पहले ही किसी को सूर्यवंशी का लकवा दिया जा सकता है क्या? नहीं दिया जा सकता। हाँ, जगदम्बा के तो सब बच्चे हैं। सारी दुनिया किसका बच्चा है? जगदम्बा का बच्चा है। इसलिए जगदम्बा का नाम लिखा जाता है, सूर्यवंशी माँ का नाम नहीं लिखा जाता। मुरली में बोला है सहन करना है, लेकिन कोई आत्मा दुखी बीमार होती रहे, सहन करते करते शरीर ही छोड़ दे, तो क्या उचित है? उचित है या अनुचित है? अरे शरीर छोड़ेंगे तो अनुचित हो जाएगा। हैं? शरीर छोड़ेंगे तो, शरीर छोड़ेगी तो अनुचित हो जाएगी। माने उसमें भक्ति मार्ग के संस्कार नहीं है। बाबा ने तो कहा भक्ति मार्ग के संस्कार, कोई संस्कार 100% पक्का होगा तो शरीर छोड़ेगी। तो शरीर छोड़ेगी तो अनुचित हो गया? अनुचित तो नहीं हो गया। और क्या बहुतों ने शरीर छोड़ा नहीं है क्या? हैं? बीमारी में रहते रहते शरीर छोड़ा है या नहीं छोड़ा है? छोड़ा है। तो जिन्होंने बीमारी को पकड़ा अथवा बीमारी में रहकर के शरीर छोड़ा, तो ये पूर्व जन्म का हिसाब किताब दूसरों का है? हैं? किसका है? खुद का है। हाँ, ये बात हो सकती है कि जो भी संगी साथी हैं उनको उसकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, नहीं तो जैसा कर्म हम करेंगे, जब हमारा नंबर आएगा तो हमारे पीछे दूसरे लोग हमको रिटर्न करेंगे। हमारे पास कोई देखने में आ रहा है कि बीमार धीमार दुखी रोगी परेशान पड़ा हुआ है, उसको सेवा की जरूरत है, और हमने उसकी सेवा नहीं की, देखी अनदेखी कर दी,
तो आगे चल के हमारा भी तो टाइम आ सकता है, नहीं आ सकता? आ सकता है। तो हमारे साथ भी वो वैसा ही व्यवहार होगा। मुरली में बोला है जड़ प्रकृति भी बाप की रचना है। जड़ प्रकृति 5 तत्व को कहा जाता है। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों के संघात को प्रकृति कहा जाता है। ये 5 तत्व रचना है? रचे जाते हैं। अगर कहें रचना है, रचे जाते हैं, तो प्रश्न पैदा होगा कब रचे गए, किसने रचे? तो प्रकृति जो जड़त्वमयी है उसको रचना कहना रंग है। हाँ, चैतन्य प्रकृति जो है उसको रचना कहा जा सकता है, क्योंकि चैतन्य आत्मा है जो जड़ प्रकृति के रूप में पार्ट बजाती है। उसको अपनी आत्मा का परिचय मिलता है। कोई के द्वारा तो परिचय मिला होगा, है कि अपने आप पहचान लिया मैं जगदम्बा हूं, है? कोई के द्वारा परिचय मिलता है कि नहीं मिलता है? जिसके द्वारा परिचय मिलता है वो रचयिता हो गया और वो रचना हो गई। बाकी जड़ प्रकृति को कहें कि वो रचना है, ये रंग है। क्या लिखा है? मुरली में बोला जाता है कि जो बच्चा बाप की मत पर नहीं चलता वो बाप की रचना नहीं। तो बाबा, माया तो बाप की रचना कहाँ है? माया किसकी रचना है? माया बेटी जो जिसे कहा जाता है वो रचना किसकी है? अरे माया बेटी है कि नहीं? बेटी है तो किसकी बेटी है? बाप की बेटी है तो रचना नहीं हुई है? रचना हुई। तो माया जो बाप की रचना कहा है तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। किसको? माया को। तो नहीं चलती है क्या? हाँ, बाप तो उसे आर्डर देते हैं। वो लिखने वाला भूल गया ये बात है। उस बेटी को खास आर्डर मिला हुआ है और वो अपने आर्डर को मुस्तैदी से निभाती है और कोई इतनी जिम्मेवारी से नहीं निभाता जितना माया बेटी निभाती है, इसलिए इतनी पावरफुल है। शायद चिट्ठी लिखने वाले को पता नहीं है, हैं कि कौन सी मत पर चलती है। किसी को मालूम है? हैं? माया बेटी कौन सी मत पर चलती है? बाप की पहली मत माया बेटी को मिली हुई है कि जो बच्चे बाप की मत पर नहीं चलते हैं उन बच्चों को खूब फटकाओ, खूब परेशान करो। तो माया तो परेशान करती है कि नहीं? सबको करती है। वही प्रश्न बार बार आ रहे हैं। भक्ति मार्ग में अनुसुईया नाम है तो उसका बेहद में पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? हैं? अरे
अनसुईया जो भक्ति मार्ग का नाम है, वो पवित्रता में संसार की कन्याओं माताओं में सबसे आगे है या पीछे? आगे है। इतनी आगे है कि भक्ति मार्ग में गायन है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी उसकी प्योरिटी के ऊपर विश्वास करना पड़ता है, मानना पड़ता है, और मानते भी हैं। तो पार्ट बजाने वाली आत्मा रुद्रमाला के मणकों में जो 12 मणके हैं उनमें दूसरे नंबर पर होगी ना। और जो पहले 8 मणके हैं 12 में से, वो 8 मणके सूर्यवंशी अष्टदेव हैं, क्योंकि देवताएं तो सूर्यवंशी ही होंगे, चंद्रवंशी तो होंगे नहीं, या दूसरे वंश के तो होंगे नहीं। तो जो अष्टदेव हैं उनमें बाप के बाद किसका नंबर है? अनसुईया का। तो 2 पार्ट डिक्लेयर नहीं हुए अभी तक। तो जिसको पता नहीं है, कोई नई आत्मा है तो पूछ रही है कि अनसुईया पार्ट किसका है? उसी का होगा जो सूर्य वंशी ग्रुप की पालना कर रही हो, है? सूर्यवंशी ग्रुप की जो पालना करने के निमित्त बनी हुई होगी, उसी का पार्ट अनसुईया होगा। अनसुईया का अर्थ क्या है? असूया। असूया माने ईर्ष्या द्वेष। अनसुईया माने जिसको कोई से ईर्ष्या द्वेष न हो।